हेलो हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ आपण माननकु आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल आपण मानक प्रिपरेशन भले चलथिबो तो जेमिति कि आमे सीरीज कंटिन्यू करूछु पीवाईक्यू रो तो आमे 2022 रो स्टार्ट करथिलु आउ 2019 आज आमे डिस्कशन करिया तापरे मु 2023 रो आपण मानक पय नै कि आसीबी डिस्कशन आउ एई 5 वर्षर आमे डिस्कशन करिया बिकॉज एई 5 वर्ष ज्यादा इंपोर्टेंट 2019 भी आपण माने एबे डिस्कशन रे देखिए कि बहुत ज्यादा इजी अछि क्वेश्चन एई लेवल रो क्वेश्चन ओपीएससी रे बिल्कुल भी आसुनी हाँ एइथिपाई मु 2019 रो टॉपिक टाकू नेकी गली बिकॉज आपण माननकु ट्रेंड टा बुझी पारिबे कि ट्रेंड केमती चलची ओपीएससी रो एटलीस्ट 5 वर्ष रो क्वेश्चन आपण जेतले प्रिपेयर करिए सेतले आपण ट्रेंड जानि पारिबे ओपीएससी रो ସେଇଥିପାଇଁ 2019 ଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ 18 ଏସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି 5 ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ଏନଫ୍ ଫର୍ ୟୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଜି 2019ର ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସୋ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୟୁଟା ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ଓପିଏସ୍ସିର ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କିରୁ ନିଆହେଇଛି ସୋ ଆପଣମାନେ 100% ଏଇ ଆନ୍ସର୍ କି ଉପରେ ରିଲାଇ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ଭିଡ଼ିଓ with our first question hochi India borrowed the idea of DPSP from the constitution of so first option is Weimar Republic of Germany, second option Republic of Ireland, third option South Africa, D none of the above sorry तो आमे जब देखिया एटी कि डीपीएसपी कोड रो अना हेची कि डेफिनेटली बी हे जो आपनकर आंसर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बहुत इजी क्वेश्चन टा जेते भी 4 वर्षर क्वेश्चन मु एबे जाय करेची को गोटे वर्ष भी एमिति नुह कि आपनक सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रो क्वेश्चन नाही तो सेति पई आपन जानि पारुथिबे कि ई टॉपिक टा केते इंपोर्टेंट तो प्लीज प्लीज जाय कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपन जाय कि पढंतु आ मु सोर्स भी कहिथिले कि कोट रू पढिबे लक्ष्मीकांत रे नाही लक्ष्मीकांत रे 2टा या 3टा सोर्स आपन को लिखा हेची सेतिकी आपन काम चलेबनी आपन जानतु लुसेंट रे आ तरुण गोयल रे आपन को डिटेल रे मिली जो जाय कि थोरोली मेमोराइज भी करंतु काहे कि ना डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन आपन को बंची जीवो ठीक अछि सो दिस इज योर आंसर आपन एक्सप्लेनेशन भी पढ़ी पारिबे कि जर्मनी रो डीपीएसपी सॉरी आयरलैंड रो डीपीएसपी होना है जो इमरजेंसी प्रोविजन टा अछि सेटा जर्मनी रो साउथ अफ्रीका रो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर ठीक अछि तो आपन मन जाई कि डिटेल रे पढंतु सब कंट्री रो पढंतु ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 2 which of the following is not a fundamental right anymore तो फंडामेंटल राइट कोटा नु राइट टू प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन राइट टू कंस्टिट्यूशनल रेमेडी राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री राइट टू असेंबल पीसफुली तो आपन को आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए जोटा कि राइट टू प्रॉपर्टी 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस 1978 तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आपनकर आपको रिमूव कर दिया जाइथिला फंडामेंटल राइट रू काहे कि ना कि डेफिनेटली जदि प्रॉपर्टी को जदि हम फंडामेंटल राइट रखिया तो एक्चुअली एटा हेई भी थिला सेतले जेतले लैंड रिफॉर्म पई गवर्नमेंट चेष्टा करथिला और से टाइम रे बहुत ज्यादा इशू आस्थिला काहे कि देखंतु सपोज आपनकर किछि जमी अछि ठीक अछि अब से जमी को देखि गवर्नमेंट को रोड बनेबार अछि तो जदि गवर्नमेंट को लगे कि बहुत फायदा हो से रोड सेठी जदि रोड बना जाबो समस्त को फायदा हो तो से टाइम रे आपन को कॉम्प्रोमाइज करिया पई पड़िबो अल्टीमेटली गवर्नमेंट और स्टेट ए सबु जमीन रो ओनर सेति पई कोआ जाय हम इंडिया होची गोटे सॉवरेन स्टेट रो मतलब ये होची कि सार्वभौमत्व ता पर सबु पावर अछि से किछि भी करि पारिबो ठीक अछि सो तो राइट टू प्रॉपर्टी जदि फंडामेंटल राइट थिबो तो केबे भी से जिनस गवर्नमेंट किछि करि पारिबोनी सेठी सेते जेते बेले से गवर्नमेंट जदि आपन को जमी मागिबो आपन जदि जिबे सुप्रीम कोर्ट को तो फंडामेंटल राइट जदि थिबो तो गवर्नमेंट किछि काम करि पारिबोनी ठीक अछि तो डेवलपमेंट इशू हबो सेति पई राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया जायतिला ठीक अछि आ राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कोन आपन को फंडामेंटल राइट जदि
हनन हम तो आप जाइपारे सुप्रीमकोर्ट पाखक हाइकोर्ट पाखक आर्टिकल 32 रे मेंशन अच्छी सेमती राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री जिते जब इमरजेंसी अच्छी मे बी राइटा सस्पेंड हो जाए आर्टिकल 19 राइट टू असेंबल पीसफुली यहाँ आर्टिकल 19 तो बढ़िया से ध्यान रखुद और डिटेल फंडामेंटल राइट भी पढ़ु बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन डिफिकल्ट करके बनई पारे ओपीएससी ठीक अच्छे दिस इज योर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 3 in which part of the constitution does the concept of welfare state find elaboration so definitely welfare state टा होची डीपीएसपी रो प्रोविजन टा तो बहुत इजी क्वेश्चन ये वेलफेयर स्टेट टा सब मन रखु एटा गोटे सबसे बड़ कीवर्ड डीपीएसपी रे वेलफेयर स्टेट एनफोर्स नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट तो यही टाइप रो जिनस गुड़ाक तो आपन को मुहरे थिबा दरकार ठीक अच्छे सो योर आंसर विल बी सी ओके 4 number question right to freedom of religion is guaranteed under the constitution in article 12 to 19 19 to 21 25 to 28 21 to 28 so your answer will be 25 to 28 definitely कहीं ना आपनको 12 ରୁ 19 भितर आपणकर स्टेट रो डेफिनेशन आसी जाउची आपणकर राइट टू इक्वालिटी आसी जाउची ठीक अच्छे 19 ରୁ 21 भितर आपणकर फ्रीडम आपणकर एक्सप्लॉइटेशन डिटेंशन ए सब आसी जाउची 25 ରୁ आपणकर स्टार्ट होची 25 ରୁ 28 जाए होची आपणकर फ्रीडम ऑफ रिलीजन ठीक अच्छे तो आंसर विल बी सी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस आपण माने मैनेज करंतु मो देह खराब अच्छी तो क्वेश्चन नंबर 5 फंडामेंटल राइट आर एनस्टेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन को पार्ट रे अच्छी फंडामेंटल राइट पार्ट नंबर 1 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 एटा भी गोटे बहुत इजी क्वेश्चन सब नॉर्मल सब बुक रे आपण माने पाई जिवे तो डेफिनेटली पार्ट 3 होची आपनकर फंडामेंटल राइट टा तो आ पार्ट 4 कोटा आप कमेंट सेक्शन रे कहतु पार्ट 4 और पार्ट 4 ए कोटा डेफिनेटली अपन आंसर दियंतु so your correct answer will be part 3rd okay question number 6 the Gandhian principle of philosophy have been enumerated in the fundamental right preamble DPSP fundamental duties so your answer will be DPSP कौन गांधीयन प्रिंसिपल डीपीएसपी रे तीन टा प्रिंसिपल मेंशन अछि गोटे हला आपनकर गांधीयन प्रिंसिपल आ गोटे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आ गोटे अछि आपनकर लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल तो गांधीयन प्रिंसिपल रे कौन कौन मेंशन अछि तो गांधीयन प्रिंसिपल रे जोटा कि विलेज पंचायत रिकमेंडेशन थिला प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री वेलफेयर ऑफ एससी एसटी एंड वीकर सेक्शंस आ गोटे थिला जो काउ स्लॉटर बंद करिया पई इंटॉक्सिकेंट जो मद बेपार गुड़ा को डिस्करेज करिया पई ए सब जिंस आपनकर गांधीयन प्रिंसिपल रे आसी जिवो ठीक अछि which one of the following set of bill is represent to the parliament along with the budget तो को बिल को रिप्रेजेंट करा जाए पार्लियामेंट रे सेटा होसी डायरेक्ट टैक्स बिल एंड इनडायरेक्ट टैक्स बिल फर्स्ट ऑप्शन कॉन्टिजेंसी बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल थर्ड ऑप्शन आपनकर फाइनेंस बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल डी ऑप्शन होची फाइनेंस बिल एंड कॉन्टिजेंसी बिल तो आपनकर आंसर एटी हिजो फाइनेंस बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल आउ गोटे जिनस मुझे आपण मन कही देवा को चाहे कि बजेट बोली कि किछि आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन नाही ताकू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाए तो आर्टिकल जो 110 रे मेंशन अछि सेटा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आउ ता सहित आपनकर फाइनेंस बिल आउ एप्रोप्रिएशन बिल जोटा कि 114 रे मेंशन अछि तो ए दुईटा जिनस को आपनकर बजेट रे रिप्रेजेंट करा जाए ठीक अछि तो क्वेश्चन नंबर 8 which among the following is the middle unit of three tier पंचायत राज सिस्टम सेटा पंचायत राज सिस्टम रे थ्री टायर सिस्टम रे कोटा मिडिल टर्म टा हालांकि समस्त जानिबे
ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆର क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन। तो फास्ट स्टार्टिंग रू कौन होची आपन ग्राम पंचायत, तापर कौन पंचायत समिति, तापर आपणकर जिला परिषद। तो डेफिनेटली मिडिल विल बी पंचायत समिति। ठीक अच्छे। हेड ऑफ पंचायत समिति कौन कह जाए आपण माने कमेंट सेक्शन रे कहतु। आउ गोटे जिनस कि कौ कमिटी आपको रिकमेंड करथिला, 3 टायर सिस्टम को कौ कमिटी रिकमेंड करथिला, 2 टायर सिस्टम को कौ कमिटी रिकमेंड करथिला। एई टाइप रे जिनस गुडा को आपनकर मुहरे थिबा दरकार। आउ कौ कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे पंचायत राज को कन्स्टिट्यूशनलिज्म मिलिथिला, स्टेटसटा मिलिथिला। एई टाइप रे जिनस गुडा को आपनकर मुहरे थिबा दरकार। डेफिनेटली सब जिनस गुडा को जाईकी आपन रिवाइज करंतु। आपन जो सोर्स भी फॉलो करछंती आपन डेफिनेटली मिलि जिवो। आपन जाई प्लीज रिवाइज करंतु काहे कि ना लोकल गवर्नेंस टा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक एग्जाम्स में। ठीक अछि। ओके, करेक्ट आंसर विल बी पंचायत समिति। ठीक अछि। Question number 9. In which chapter of the Indian Constitution there is a mention of uniform civil code? So, first option is in the preamble, second option in the chapter on DPSP, C in the chapter on fundamental duties, D in the chapter on judiciary. आपन को आंसर हे जिवो बी, जोटा कि इन द चैप्टर ऑन DPSP। तो DPSP रो जो आपण मानक मु कहउतली कि तीनटा प्रिंसिपल, तीनटा जो पार्ट अछि सेठी जो लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल अछि सेठी यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन करा आइछि। सो आपनकर डेफिनेटली आंसर हे जिवो DPSP। आर्टिकल टा मन रखंतु 44 रे आपनकर यूनिफॉर्म सिविल कोड टा मेंशन अछि। यूनिफॉर्म सिविल कोड टा कोन न्यूज रे थिला न्यूज रे बहुत अछि। तो आ विषय रे मध्य आ कांसेप्ट क्लियर रहंतु। को स्टेट रे वर्तमान लागू हे सारलानी से जिनस क्लियर रहंतु। फास्ट कोठी लागू हेतिला, गोवा रे लागू हेतिला, वर्तमान रिसेंटली फिर आपनकर उत्तराखंड रे लागू हेछि। ए सब जिनस गुडा क्लियर रहंतु। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोन? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होछि जो आपनकर सिविल जदि मोटा मोटी भाव में हम बुझिया पे चेष्टा करिवा तो जो आपनकर सिविल लॉ अछि से सिविल लॉ टा सबु धर्म और सबु स्टार्टअप सोसाइटी पे सेटा सेम रहो, सेम कर दिया जाऊ। तो एडा होछि बेसिक जिंस यूनिफॉर्म सिविल कोड रो। तो आउ डीप रे बहुत जिंस अछि आपन मान जाय कि डेफिनेटली प्रिपेयर करंती काहे कि ना न्यूज रे बहुत ज्यादा अछि यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक अछि। Question number 10. In case of dispute between two house of the Indian Parliament over an ordinary bill, the case is referred to जदि in case of dispute between two house दुईटा हाउस रे जदि ऑर्डिनरी बिल रो केस रे जदि किसी कॉन्फ्लिक्ट हुए, डिस्प्यूट हुए तो कौन करा जाए? द प्रेसिडेंट का को रेफर करा जाए? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एटा मध्ये इजी क्वेश्चन। जॉइंट सिटिंग डाकी दिया जाए जेतले डिस्प्यूट हुए। सो जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड किए करंदी यार मध्ये आपण कमेंट सेक्शन रे कहंतु। हालांकि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है सब गुडा को कि जॉइंट सिटिंग को प्रिजाइड करंदी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक अछि, कंफर्म रहंतु ए जिंसटा। आपण को राज्यसभा रे चेयरमैन भी ऑप्शन गुडा करे थाए, बहुत जन कंफ्यूज हंतु हंती। बट बहुत जगह रे स्पीकर ऑफ लोकसभा को बहुत ज्यादा पावरफुल पोस्ट माना जाए और तांको बहुत ज्यादा पावर दिया जाए जेंति मनी बिल रे सिटिंग जॉइंट सिटिंग रे ए सब जिनस रे बहुत ज्यादा पावर दिया जाए तांको। ठीक अछि। हां, आउ गोटे फैक्ट अछि कि कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टा जॉइंट सिटिंग को रेफर करा जीवनी। ठीक अछि। ऑर्डिनरी बिल या फिर जे कोनसी फाइनेंशियल बिल अछि से फाइनेंशियल बिल टा आपन को रेफर हे पारिबो, बट कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टा होबनी। सो ए जिनस को ध्यान रखंतु। ठीक अछि। दिस इज योर एक्सप्लेनेशन। Question number 11. Who represent the government of India while representing the budget to the parliament? एठी शायद किसी मिस्टेक है। ओके, डायरेक्ट एटा मेंशन है। सो आंसर आपन को देखा जाउथिबो फाइनेंस मिनिस्टर डेफिनेटली। हालांकि इजी क्वेश्चन टा समस्त जानचंदी के बजट रिप्रेजेंट करे, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक अछि। So question number 12. When bill is reserved by the governor for the consideration of president
within what time he must return the bill. So ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀ ବହୁତ ज़्यादा ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା କି ଯଦି ଏସେମ୍ବଲି କିଛି ବିଲ୍କୁ ପାସ୍ କରେଇଦେବ ଆଉ ଆମର ଏଲ୍ଜି ସାହେବ ତାକୁ ରଖିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କେତେ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରଖିପାରିବେ? या फिर नॉर्मल जो स्टेट, चलो दिल्लीटा तो यूनियन टेरिटरी, तो नॉर्मल स्टेट गुड़ाकर भी हुए, तो केते टाइम जाए गवर्नर रखिपारे से बिल को जो साइन करने जाती, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस कंप्लीट होला परे एसेंट पाई गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट को जाए, जोटा कि पार्लियामेंट करे सेटा प्रेसिडेंट पाक को जाए, जोटा असेंबली करे ताको गवर्नर पाक को पठाती। तो गवर्नर रिजर्व करती तो केते टाइम जाए करें? एक्चुअली रियलिटी देखिए तो से ना जेते टाइम चाहिए सेते टाइम रखिपारे, देयर इज नो टाइम लिमिट। ऑप्शन डी हम आपनकर आंसर। आउ सबसे बड़ा प्रॉब्लम एटा कि तमिलनाडु रे जो इश्यूज एवं रिसेंटली होता कि तमिलनाडु ये टाइप इश्यूज है, केरल रे बहुत गुड़ा फ्रिक्वेंटली ये टाइप इश्यूज हो कि गवर्नर आउ चीफ मिनिस्टर सहित टसल हो। सो कौन है कि एबे रिसेंटली गोटे न्यूज़टा आपण मैंने शुणिथिबे कि ए जिनस जो ए जिनस कौन है कि बहुते हियरिंग सुप्रीम कोर्ट बहुते पीआईएल ऑब्वियसली बहुते पीआईएल टला गला सुप्रीम कोर्ट रे और केसटा गला गवर्नर टसल को नहीं किना। तो से जिनस को पुणी जो आमर ऑनरेबल राष्ट्रपति असंती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से 14टा पॉइंट 14टा क्वेश्चन कोर्ट को से पचारि न्यूज रे थिला, आपण माने डेफिनेटली एवार थिबे। तो बहुत इंटरेस्टिंग जिनस गुड़ा होता है कहीं ना कहीं जिते आपन जदि गवर्नर को किसी यही टाइप जिनस फेस करने पड़े, अल्टीमेटली गवर्नर तो सेंट्रल गवर्नमेंट रो एजेंट ही ना। हालांकि ए टाइप कंट्रोवर्शियल टॉपिकटा एजेंट तो नुह, बट कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करुच्ची सबू, तो से माने तांको फेवर रे काम करती, एमती बहुत गुड़ा तांको ऊपर एलिगेशन लागे। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेशर भी प्रेसिडेंट उपरे रहे। तो ए सब तमाशा तो चली देखा आगे कौन हो। ठीक अच्छे, आप भी जानतु ए जिनस गुड़ा पढ़ंतु टिके जानतु, मजा लगे आपन को भी। ओके सॉरी गाइस, सॉरी, देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो टाइम लिमिट। ठीक अच्छे, ओके, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। तो क्वेश्चन नंबर 13, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया होल्ड द ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years during the pleasure of the president for 6 years or till he attain the age of 65 years. Option D for 5 years or till the age of 60 years, whichever is earlier. आपनकर आंसर है जो सी। जेते भी मैक्सिमम कन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो अच्छे जमी इलेक्शन कमिशन हो गला, फाइनेंस कमिशन हो गला, आपनकर केग हो गला, एमानकर हेड 6 years पई तांकर टेन्यूर रहे। बट तांको एजटा 65 रु कम होता है, 65 जदि होगलानी तो तांको डेफिनेटली रिटायर करने पड़ो। बट आउ गोटे बॉडी अच्छी जोटा कि NHRC, नेशनल कमिशन फॉर ह्यूमन राइट, तार टिके डिफरेंट। हालांकि तार इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन तार 3 वर्ष अच्छी आउ 70 years एज तांकर अच्छी, तो टिके डिफरेंट। आपण मान जाइए बढ़िया को रिवाइज करूँ। एगुड़ा क्वेश्चन बने जो जिते भी क्वेश्चन बनी, ओके दिस आर इजी क्वेश्चन नो डाउट, बट डेफिनेटली भल एरिया रू क्वेश्चन बनाई, फंडामेंटल रू क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट रू अच्छी क्वेश्चन, DPSP रू अच्छी क्वेश्चन, पार्लियामेंट रू अच्छी क्वेश्चन। एटा ही इंपोर्टेंट एरिया पॉलिटी रे, ए एरिया को ही भल प्रिपेयर करिया दरकार। हाँ एबे टिके ज्यादा डेप्थ रू पचारुचे किंबा 2-3टा ऑप्शंस बढ़ाई देछि, सेतिकी ही चेंजेस, किसी ज़्यादा डिफरेंस नहीं। आपण मैंने जाइए डेफिनेटली ए टॉपिक गुड़ाक भलरे प्रिपेयर करूँ। मु वीडियो भी आनिबी कि को इंपोर्टेंट टॉपिक गुड़ाक 5 वर्ष अब केते थर क्वेश्चन पचरा जाइए से टॉपिक रू, तो आपण मैंने क्लीयर हो मु प्रूफ देखे कि आपण मानक कहबी, अब बाध्य करदेवी, बाउंड करदेवी कि जाइए से जिनस गुड़ा आप पढ़े। ठीक अच्छे, आम प्राक्टिकाली पढ़ा, एमती नुह कि बही उठेले पढ़ा स्टार्ट करदे, दुनिया सारा सेमती पाठ पढ़ुचे। बट आपण पाखे जदि सिलेबस अच्छी, आपण पाखे जदि PYQ अच्छी,
କାହିଁକି ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ହେଲ୍ପ ନେବେନି? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟଲି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଜା ବି ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। So, okay, next question. The Supreme Court of India enjoy the power of judicial review, which implies that it can review the working of the subordinate court, review its own judgments, initiate case its own discretion, declare the law passed by the legislature and order issued by the executive on unconstitutional if they contravene any provision of constitution. डेफिनेटली यार आंसर ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଡି। କାହିଁକି ନା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ର जो बेसिक फंडा ही एटा कि जदि आपण किसी लॉ बनेले, पार्लियामेंट किसी लॉ बनेला, लेजिस्लेचर किसी लॉ बनेवा, किंबा किसी जदि एग्जीक्यूटिव एक्शन अछि आपनकर सपोज जो प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस अछि, तो ए सब जिनस गुड़ाक डेफिनेटली जुडिशियल रिव्यू हवा दरकार। कहीं ना ए जुडिशियल रिव्यू हुए कौन कि जहाँ भी बनी से जिनस कन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हिसाब से बनी कि नहीं सेटा चेक करे, तो सेटा हूँ जुडिशियल रिव्यू डेफिनेटली हवा दरकार। जमीती एबे रिसेंटली किछि किछि केसेस किछि किछि बिल आसिला जोटा कि आपणकर जो कैब आउ सीएए ए टाइप बिल गुड़ाक आसिला, ये गुड़ा जुडिशियल रिव्यू है तापर जाके सब गुड़ाक एक्ट बनला। तो ये सब प्रोसेस गुड़ा बहुत बढ़िया प्रोसेस, बहुत डेमोक्रेसी सब गुड़ाक ना बहुत सुंदर प्रोसेस गुड़ाक। ओके, आंसर विल बी डी। तो लास्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इमर्ज इन द केस ऑफ A.K. Gopalan versus State of Madras, Goloknath versus State of Punjab, Kesvanand Bharti versus State of Kerala, S.R. Bommai versus Union of India। यार आंसर हो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। मु जदि कहबी कि एक केसटा आपणकर एते इम्पोर्टेंट केस कि एक केसटा आमर जदि मत जदि किए पचारे कि केस के इम्पोर्टाट, तो मु कहबी कि केसटा आम इंडिया रो 60% जो राइट आ 60% जो भल जिनस को बंचे रखला हूँ केशवानंद भारती। मतलब कन्स्टिट्यूशन को जदि बंचे रखला, कन्स्टिट्यूशन रो जो भल जिनस को जदि बंचे रखला, सेटा हूँ केशवानंद भारती केस। तो आ विषय जाकि पढ़ंतु, डेफिनेटली आपको मजा लगे। आम जो चैनल रे बहुत गुड़ा केस रिलेटेड वीडियो गुड़ा भी आसो, आपने ट्यून रुहतु। आउ डिटेल केस गुड़ा भी आप जाना पाइबे, बहुत बढ़िया लगे बहुत। कहीं आम जो फैकल्टी गुड़ा अच्छा से माने केतरा लॉ फील्ड रू भी अच्छा जो मैंने आपको डिटेल सब गुड़ाक पढ़ेबे, आपको बहुत मजा आसो। तो आज वीडियो रे एति ही क्वेश्चन थिला 2019 रो क्वेश्चन। सो अभी हमें नेक्स्ट को चैप्टर आम स्टार्ट करवा, नेक्स्ट को सब्जेक्ट सॉरी आम स्टार्ट करवा। सो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपण नेक्स्ट वीडियो पाई पारिबे। होपफुली इकोनॉमी आम स्टार्ट करने जाऊँ। सो स्टे ट्यून गाइज, आपण निजर केयर नियंतु। आज वीडियो रे एति ही थिला। जदि आपन वीडियो भल लगुच तो डेफिनेटली आप लाइक करंतु, शेयर करंतु, जो मैंने प्रिपरेशन कर बढ़िया आपण मैंने प्रिपेयर करंतु, पढ़ंतु, खुश रहंतु। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन गाइज।